आज के इस वीडियो में आप सभी को तीर्थ यात्रा योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना सिखाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि तीर्थ यात्रा योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन आवेदन करके बताएं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूं। उस प्रोसेस को अगर आप समझ पाएंगे तो बड़े ही आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा योजना क्या है और कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आके एसएसओ आईडी डालनी है, उसके पासवर्ड डालने हैं और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सर्च बॉक्स के अंदर आपको लिखना है देवस्थान। जैसे ही आप यहाँ पे DEV लिखेंगे तो यहाँ पे देवस्थान ई देवस्थान वाला एक ऐप दिखाई देगा। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही ई देवस्थान के पोर्टल पे आप आ जाएंगे। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों तीर्थ यात्रा आवेदन के लिए ये ऑप्शन है। आवेदन करने के बाद प्रिंट आउट निकालने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन है। और नियम वगैरह के बारे में अगर आपको जानकारी की ज़रूरत है तो यहाँ पे क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके एक बार इस योजना की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो जैसे ही ओपन होंगे तो योजना का नाम आ जाएगा, प्रारंभ वर्ष आ जाएगा, योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य आ जाएगा और यहाँ पे बताया गया है कि 30,000 रेल मार्ग से और 6,000 वायु मार्ग से यहाँ पे तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तीर्थ स्थानों की सूची यहाँ पे दी गई है कि रेल यात्रा से कौन से तीर्थ यहाँ हैं और हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ यहाँ पे काठमांडू नेपाल आपको लेके जाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नोट दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल 2060 के आधार पर यानी कि 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ पे समय या फिर जीवन साथी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आपने पूर्व में इस योजना का बेनिफिट लिया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले आपने यहाँ पे यात्रा कोई की है इस योजना के तहत तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये यहाँ पे कुछ एक नियम है जिसका ध्यान आपको रखना होगा। कोई भिक्षावर्ती पर जीवन यापन कर रहा है तो वो भी इस योजना के अंदर पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो यात्रा कर रहा है वो किसी बीमारी से ग्रसित है या फिर कोई दिक्कत है तो वो इस योजना के अंदर आवेदन नहीं कर सकता। तो ये योजना की पात्रता होगी। इसके अलावा भी कुछ एक पात्रता है जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपात्र कौन कौन से लोग हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे किसे जो आवेदक है वो अपना जीवन साथी और जीवन साथी के अलावा जो सहायक लेके जाएगा उसके क्या नियम रहेंगे वह जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। तो इसको पहले पढ़ लेना है आवेदन करने से पहले कि 75 वर्ष से अधिक आयु की है तो क्या नियम रहेगा। उसके बाद आप आवेदन करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परिवार के जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आगे ओपन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार से खोजे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जन आधार कार्ड सदस्यों की डिटेल आ जाएगी। तो जो आवेदन करना चाहता है वो सुने वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो रेल यात्रा के अंदर कौन कौन से तीर्थ स्थानों की आप यात्रा करना चाहते हैं तो अधिकतम 3 यहाँ पे स्थान ले सकते हैं, जो जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और जैसे कि मैंने यहाँ पे लेके बताया इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। हवाई यात्रा के अंदर एक ही ऑप्शन है तो यही आपको लेना होगा। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल सेव हो जाएगी और अगले वाले भाग के अंदर आवेदक की डिटेल आएगी, आवेदक का विवरण आ जाएगा जो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा। नाम आ जाएगा, हिंदी में नाम यहाँ पे आ जाएगा, पिता का नाम फिर यहाँ पे अंग्रेजी में आ जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ जाएगी। ओनली यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर आपको डाल देने हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या करते हैं वो डालने हैं। आधार कार्ड नंबर, वर्ग, आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस ले लेना है, नहीं है तो नो ले लेना है। ईमेल आईडी है। इसके अलावा अगर आपको कोविड की 1 डोज लगी है तो प्रथम वाला लेना है, 2 डोज लगी है तो सेकंड वाला, नहीं लगी तो थर्ड वाला। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आवेदक की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आवेदक का एड्रेस वाला भाग आएगा जिसके अंदर आवेदक का एड्रेस पढ़ना है। तो अगर आप आवेदक के रहने का क्षेत्र कौन सा है वो क्षेत्र लेना है, भी ग्रामीण है या फिर शहरी। फिर यहाँ पे जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पिन कोड, तहसील, ग्राम पोस्ट, विधानसभा का क्षेत्र और पूरा जो एड्रेस है डॉक्यूमेंट के अंदर वो यहाँ पे पता वाले सेक्शन के अंदर लिख लेना है। उसके बाद साथ में अगर आप जीवन साथी को लेके जा रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर सहायक को लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है तो पहले जीवन साथी वाले ऑप्शन पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप साथ में लेके जा रहे हैं तो जीवन साथी और यहाँ पे सहायक के डिटेल भरने का ऑप्शन लगभग समान है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परिवार के सदस्य के अंदर से जीवन साथी आ जाएगा। तो सुने पे जस्ट आप क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे सुने पे क्लिक करेंगे तो जीवन साथी का विवरण आ जाएगा। तो यहाँ पे सहायक है या फिर ये सदस्य जीवन साथी है वो लेना है। फिर जन्म दिनांक आ जाएगी, नाम आ जाएगा,
पति पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है सहायक के, और व्यवसाय क्या करता है यहाँ पे जीवन साथी, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जीवन साथी का एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है, उसके कोविड की डोज लगी है या फिर नहीं वो लिख के सेव करना है। इसी प्रकार से अगर आप सहायक लेके जा रहे हैं साथ में, कई बार जैसे क्या होता है कि 75 साल से यहाँ पे जो आवेदक है वो भी 75 साल एज का है और जीवन साथी भी 75 साल की एज का है, तो एक सहायक साथ में लेके जाया जा सकता है। तो ये नियम रहता है। तो सहायक के जन आधार कार्ड नंबर डालना है, खोजे पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे परिवार का विवरण आ जाएगा, सहायक कौन है वो सुने पे क्लिक करके जिस प्रकार से आवेदक और यहाँ पे जीवन साथी की डिटेल भरी है उसी प्रकार से इसकी डिटेल भी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद दो यहाँ पे प्रतिनिधि का विवरण भरना है। जो प्रतिनिधि यहाँ पे हैं तो उसका नाम यहाँ पे देना है, आपात स्थिति में जिससे संपर्क किया जा सके उनकी डिटेल देनी है, नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, उसके स्थान और यहाँ पे आवेदक से संबंध क्या है। इसी प्रकार से द्वितीय दे देना है। तो दो लोगों की जानकारी देनी है, कोई समस्या आती है तो जिससे संपर्क करें, तो फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाएगी। अगर बदलना चाहते हैं तो स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, सबसे पहले आवेदक का, जीवन साथी का और यहाँ पे सहायक का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदक का, जीवन साथी का और सहायक का अपलोड करना है। तो यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र का रिक्त प्रारूप ऊपर दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी कि आप आवेदन करेंगे उससे पहले आपको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ये तो आप आवेदन करेंगे तब दिखाई देगा। तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है और किस प्रकार से फिलअप करना है। इसी वीडियो के अंदर आगे आपको जानकारी मिल जाएगी चिकित्सा प्रमाण पत्र डाउनलोड व फिलअप करने की। तो यहाँ पे जो भी आप सहमत हैं वो ऑप्शन क्लिक कर लेने हैं, फिर सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका आवेदन सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप वापस प्रिंट निकालना चाहते हैं, पंजीयन संख्या जन आधार कार्ड से निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जो आवेदक है साथ जो सहायक है या फिर जीवन साथी का, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट, आपको देख सकते हैं फॉर्म PDF, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे 2024-25 का फॉर्मेट आ जाएगा। आवेदक के लिए ये आवेदक भरेगा और ये जीवन साथी और सहायक के लिए हैं। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी जो राजकीय चिकित्सालय है आपके आसपास का, वहाँ से प्रमाणित करें। तो यहाँ पे नाम, पिता का नाम, उम्र और आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी अपने साइन करके देगा, अपना नाम वगैरह, मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह, यहाँ पे अपनी सील लगाएगा रजिस्टर्ड और यहाँ पे दिनांक व स्थान लिख लेगा। इसी प्रकार से जो जीवन साथी है उसका भी प्रमाण पत्र बनेगा। तो इस प्रकार से प्रमाण पत्र बनाया जाता है। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको जगह बता दी जाएगी। तो वहां पे जाके आप यहाँ पे तीर्थ यात्रा करके आ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।